बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के अंतर्गत पाठ 11 बाल लीला का वाचन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में सूरदास के पद दिए गए हैं। बच्चों, राम और कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति की प्रेरक महापुरुष हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं, तो श्री कृष्ण को हम लीलाधर के रूप में। बच्चों, श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से मानवीय संवेदना व उनके आत्मीय संबंधों के अनेक पक्ष उजागर होते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का महाकवि सूरदास जी ने अत्यंत सरस और अद्भुत रूप से वर्णन किया है। बच्चों, इस पाठ में वर्णित पद सूरदास जी द्वारा रचित हैं। इन पदों में बाल लीला के माध्यम से छोटे बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। आइए बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए बच्चों, माता यशोदा बालक कृष्ण को तरह तरह से सुलाने की कोशिश कर रही हैं और इस अद्भुत दृश्य को सूरदास जी बड़े भाव विभोर होकर के प्रस्तुत कर रहे हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को, बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे दुलरावे, वो पालने में बालक कृष्ण को हिला रही हैं और उनको दुलरा रही हैं, उनका दुलार कर रही हैं। मल्हावें जोई सोई कछु गावें, और उनको पुचकार रही हैं और साथ साथ जो मन में आ रहा जोई सोई कछु गावें, कुछ जो है वो गा भी रही हैं साथ में। मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे नानी सुआवे। बच्चों की आदत होती है, उनको चाहे माँ की कोई भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन वो माँ की ध्वनि, उनकी आवाज़ ही सुन करके वो बड़ी राहत महसूस करते हैं। अब माता यशोदा बालक कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना सुआवे। हे नींद, हे निंदिया, तुम मेरे लाल को जल्दी से आओ, और क्यों नहीं आकर के उसको सुलाती हो? क्या कारण है जो तुम इतनी जल्दी नहीं आ रही हो और मेरा बालक कृष्ण अभी सो नहीं रहा है? तू काहे नहीं बे गई आवे, तो को कान बुलावे। माता यशोदा कह रही हैं कि हे निंदिया, तुमको पता नहीं है कि तुमको जो है कान्हा कितनी देर से बुला रहा है, तब भी तुम जो है अभी तक नहीं आई। हे निंदिया, तुम जल्दी से आ जाओ। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। बच्चों की आदत होती है, वो कब सोते हैं कब जागते हैं ये पता करना इतना आसान नहीं होता है। इसी तरह
बाल रूप में कृष्ण का भी वर्णन है कि कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं। कभी तो बालक कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं, और कबहू अधर फरकावें, और कभी जो है वो अचानक अपने होंठ जो है वो फड़काने लगते हैं, मुंह चलाने लगते हैं, होंठ चलाने लगते हैं। सोवत जानि मौन होए कह रही, करी करी सैन बतावे। माता यशोदा जो काफी देर से बालक कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं, अब उनको लगता है कि शायद बालक कृष्ण सो गए, कान्हा अब सो गया है। सोवत जानि मौन होए कह रही, उनको लग रहा है कि अब जो है कान्हा सो गया है, तो वो मौन हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं कि कहीं मेरे तनिक भी आवाज़ से उसकी नींद न टूट कर जाए, और कर कर सैन बतावें। और यह बात अपने अन्य जो सहेलियां हैं, जो उनके पड़ोसिने हैं, उनको जो है बताती हैं, संकेत करके कोई बात बताती हैं, आवाज़ मुंह से नहीं निकालती हैं। बच्चों, माँ बच्चे का कितना ध्यान रखती है। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरें गावें। लेकिन बच्चों की नींद कितनी देर की, थोड़ी देर में माँ ने समझा कि बच्चा सो गया है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा वो हटी नहीं कि बच्चा फिर एकदम से व्याकुल होकर के वो चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। यही अंतर कुलाई उठे हरि, और कान्हा, इसी बीच में कान्हा जो है फिर अकुला करके व्याकुल हो करके उठ गए रहे, और माता यशोदा फिर मधुर गान गाने लगी, फिर उसको सुलाने का प्रयास करने लगी। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी इस अद्भुत दृश्य को देख करके, उसकी कल्पना करके जो है अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं, और कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख, जो भगवान रूप, जिन भगवान के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि देवी देवता तपस्या करते हैं, जिनको कि ये रूप देखना अत्यंत दुर्लभ है, बाल रूप भगवान का, वो सो नंद भामिनी पावे, वो नंद की पत्नी माता यशोदा बड़े आसानी से प्राप्त कर रही हैं। बच्चों, ये तो सूरदास जी का पहला पद हो गया जो हमने पढ़ा, जिसमें छोटे से कृष्ण के सोने की घटना का वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा कृष्ण बड़े हो गए हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं, तरह तरह की छोटी मोटी शरारतें करने लगे हैं। उस पर सूरदास जी का ध्यान जाता है और अपने पद में आगे वर्णन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। सुंदर हाथों में नवनीत अर्थात मक्खन लिए हुए हैं, और घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, और क्या कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। अभी वो खड़े होकर के नहीं चलने की स्थिति में है, घुटनों के बल चल रहे हैं, और रेणु तन मंडित। अब क्योंकि जो बच्चा घुटनों के बल चलेगा उसके शरीर में मिट्टी लगना स्वाभाविक है, वो लुढ़केगा इधर उधर तो मिट्टी लगनी है। तो घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। हाथों में मक्खन लिए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, और मुख में
दही का लेप किए हैं। आखिर अर्थात वो दही कहीं से खा करके आए हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। अब सूरदास जी उनकी रूपरेखा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ इस पद में कि चारु कपोल, उनके गाल कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। लोल लोचन, और उनके आँखें अत्यंत चंचल हैं। गोरोचन तिलक दिए, और जिनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकन मनु मत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। और जो उनके लटे हैं, उनके जो बाल के लटे हैं, लट लटकन मनु मत्त मधुप, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि भंवरे जो है मादक मधु जो है पीने के लिए लटके हुए हों। कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचि रहिए। कठुला कंठ, उनके कंठ में, गले में कठुला है जो कंठहार है। वज्र के हरिनख राजत रुचि रहिए, और सिंह का जो नख है वो जो है उनके हृदय पर विराजमान है। आभूषण के रूप में पहले के ज़माने में जो है सिंह का जो नाखून होता है उसको धारण करने का प्रचलन था। धन्य सूर एको पल इह सुख का सत कल्प जी। सूरदास जी कहते हैं, बालक कृष्ण के इस अद्भुत रूप का एक पल का दर्शन जो आनंद दे सकता है, वो 7 कल्पों का जीवन पाने पर भी वो सुख नहीं मिल सकता है। 7 कल्प अर्थात युगों युगों का अगर जीवन किसी को मिल जाए, 100 वर्ष तो बहुत कम हो गए, अगर युगों युगों का कोई किसी को जीवन मिल जाए तो वो भी उस एक पल के दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है। बच्चों देखिए, कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, कैसे वो अपने क्रियाकलाप करते हैं, इस चीज़ का हमने दूसरे पद में जो है उनके रूप सौंदर्य का वर्णन भी हमने इसमें देखा। अब थोड़ा कृष्ण और बड़े हो गए हैं, अब वो खड़े होकर के चलते भी हैं और खूब बातें भी करते हैं। माता यशोदा से शिकायत भी अब करने लगे हैं। इस पद में वो अपनी एक समस्या लेकर के माता के सामने प्रस्तुत होते हैं, और वो समस्या क्या है हम इस पद में आगे पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। बच्चों, आपने देखा होगा अपने घर में या कहीं कि छोटा जब बच्चा होता है वो दूध पीने का ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता। वो उसको जो है माँ तरह तरह से बहला करके दूध पिलाती है। यहाँ माता यशोदा भी कृष्ण को तरह तरह से प्रलोभन दे करके, लालच दे करके दूध पिलाने का प्रयास करती है। और माता यशोदा ने उनसे कभी कहा था कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। अब बालक कृष्ण ने दूध पिया, और पीने के बाद उन्होंने अपनी चोटी को छुआ और देखा कि मेरी चोटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन उनको लगा कि चोटी तो उतनी ही बड़ी है। तो इसी बात को यहाँ पे बड़े सुंदर ढंग से सूरदास जी ने इस पद में व्यक्त किया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, बालक कृष्ण
माँ से शिकायत करते हैं कि माँ आपने तो कहा था कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये अभी तक बढ़ी नहीं, ये आखिर ये कब बढ़ेगी। कितनी बेर मोहि दूध पियत भैया अजहूँ है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पिया है, लेकिन ये आज भी छोटी है। कितने दिन से हम पी रहे हैं दूध, लेकिन अभी भी ये छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हुई है लांबी मोटी। और तू तो मुझे बहुत फुसलाती है, कहती है कि दूध पी लो तो तुम्हारी चोटी जो है बलराम दाऊ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी मुई लोटी। और माँ तुम तो ये भी कहती हो काढ़ते समय, उसको बाल बनाते समय, गूंथते समय, चोटी बनाते समय और नहलाते समय, कि ये जो है तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि जैसे नागिन की तरह जो है लंबी सी तुम्हारी चोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी। माँ तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती, देती ना माखन रोटी। मुझे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरा दूध पीने का ही समय नहीं है, अब मुझे तो माखन रोटी दिया करो माँ, देती ना माखन रोटी। सूरदास चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी माँ और बच्चे की इस वार्तालाप को सुन करके अत्यंत विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते कि हरिहरधर अर्थात कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे, यही सूरदास जी प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से सूरदास जी ने बच्चों के मनोभाव को इतने सरस भाव से प्रस्तुत किया है कि ऐसा साहित्य में मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। और जो बचपन होता है बच्चों, वह जीवन का सर्वोत्तम काल होता है और इससे सभी जो है आकर्षित होते हैं।